आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चातरावलकुम्भकर्णहननम् एतद्दुहि रामायणं रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवानवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु आकारत्रयीसम्पन्नां अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सिन्त्रीं वन्दे वरदवल्लभां लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज हम लोग जो हैं कार्तिक मास महात्म के छठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा में हम लोगों को कार्तिक स्नान का विशेष महत्व एवं तुलसी पूजन की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं, अर्थात कथा श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कार्तिक मास में स्नान करने के महत्व से संबंधित प्रश्न पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार मैंने भी ब्रह्मा जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यदि यह तुमने अत्युत्तम प्रश्न पूछा है, अर्थात बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का शमन हो जाता है तथा कार्तिक मास में स्नान करने का महत्व भी स्पष्ट हो जाता है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक समय में पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सर्व वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। क्या पूछा? हे ऋषियों, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से ही मन पवित्र होता है, सत्संग से ही पाप नष्ट होते हैं। ज्ञानियों को मुक्ति व संसारियों को भुक्ति यानी संसार के भोगों के उपकरण की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार गंगा पापों को धो डालती है, चंद्रमा तापों को यानी अर्थात व्याधियों को हर लेता है तथा कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण कर देता है, उसी प्रकार पल भर के सत्संग से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं अथा सद्बुद्धि प्रदान होती है और दुख दूर हो जाते हैं। एक क्षण सत्संग ही मुक्ति दाता है। फिर कार्तिक मास में सत्संग करने का फल तो अवर्णनीय है, अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके वो अवर्णनीय है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में स्नान करने की बड़ी महिमा है। इस मास में स्त्री या पुरुष 2 घड़ी रात्रि शेष रहने पर शैया का त्याग कर दें, अर्थात बिस्तर को छोड़ दें। कुश, तिल, अक्षत, पुष्प, चंदन लेकर के नदी, सरोवर, तीर्थ, संगम में स्नान करें। इतना संभव न हो पावे अगर तो घर में ही स्नान करना उत्तम रहता है। घर के स्नान से 10 गुना अधिक फल सरोवर में स्नान करने से मिलता है। इसी तरह सरोवर में स्नान करने से 10 गुना अधिक फल प्राप्त जो है नदी में स्नान करने से होता है। नदी में स्नान करने से 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने में
तथा इससे भी अधिक 10 गुना फल जो है वो तीर्थ स्नान करने में होता है। स्नानोपरांत भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पण करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। आप जल में वास करते हैं और जल ही जीवन है। हे प्रभु, आपके पावन नाम का स्मरण करके मैंने कार्तिक मास में स्नान किया है। हे नाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे धन धान्य से परिपूर्ण करें। इतनी कथा सुनने के पश्चात में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रद्धा भाव से पूजन या स्मरण करने वाले श्री विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं तथा इस मास में भगवान विष्णु का पुण्य स्मरण अवश्य करना चाहिए। अब तुम कार्तिक मास में स्नान करने की विधि ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को नाभि तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। नाभि तक खड़े होकर के जल में स्नान करना चाहिए। स्नानोपरांत श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए इसके निमित्त जल अर्पण करके कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं कुछ है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही कह करके भगवान का स्मरण करें। तत्पश्चात अंजलि में जल लेकर के देवता, ऋषि, पितरों को जल अर्पित करें। फिर श्री राधा कृष्ण की आराधना करके विद्वान ब्राह्मण को सम्मानित करें। हे पुत्र, विद्वान ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ, मुख में वेद, अंगों में देवताओं का वास होता है। इसके बाद भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज में प्रयाग में स्नान करने का जो फल मिलता है वही फल तुलसी पूजन करने से प्राप्त होता है। इसी तरह काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण त्यागने वाला जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पूजन का मिलता है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, तुलसी पूजन करते समय श्रद्धालुओं को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरिप्रिया, तुम भगवान विष्णु शालग्राम को प्रिय व पापों का शमन करने वाली हो, मेरे इस प्रकार पूजन स्वीकार करो। इस प्रकार पूजन व प्रार्थना के बाद भगवान विष्णु से संबंधित लीला कथाओं का श्रवण करें। कथावाचक का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में तुलसी पूजन भगवान का पुण्य स्मरण करता है उसे अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है एवं ऐसे व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंततो गत्वा भगवान श्री वैकुंठ के परम धाम को जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी के साथ में आज छठे अध्याय की कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। कल जो है 7वें अध्याय की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि सही रहेंगे। तो आज कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। बोलो कार्तिक मास महात्मा की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।